महाभारत, इसमें एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, लेकिन एक किरदार ऐसा है जिसकी कहानी ना दिल को झकझोर कर रख देती है। एक ऐसा हीरो जो क्रूर किस्मत और नाइंसाफी की जंजीरों में ऐसा जकड़ा कि उसका पूरा जीवन ही एक संघर्ष बन गया। जी हां, ये कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की। कहते हैं कि उसका जीवन एक श्राप था, पर उसकी मृत्यु एक महाकाव्य थी। ये एक लाइन, बस एक लाइन कर्ण की पूरी जिंदगी का सार बता देती है। सोचिए, एक ऐसा नायक जिसे पैदा होते ही अजेय होने का वरदान मिला, लेकिन किस्मत ने उसके साथ हर मोड़ पर धोखा किया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा योद्धा जिसके पास जन्म से ही डिवाइन प्रोटेक्शन थी, जो सूरज की तरह चमकता था, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हारा कैसे? ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा कहानी की बिल्कुल शुरुआत में। उसके जन्म के साथ ही ये सब लिखा जा चुका था। कर्ण की कहानी की शुरुआत ही होती है उसके जन्म की बहुत ही, कह सकते हैं, असाधारण और दुखद परिस्थितियों से। असल में उसकी त्रासदी के बीज तो यहीं बो दिए गए थे। हुआ यूं कि राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक दिव्य मंत्र मिला था, एक ऐसा वरदान जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर संतान पा सकती थीं। तो एक दिन बस अपनी उत्सुकता में उन्होंने सूर्यदेव को याद किया और सूर्यदेव प्रकट हो गए और उस मंत्र की शक्ति की वजह से उन्हें एक पुत्र दे गए। पर यह कोई आम बच्चा नहीं था। वो जन्म से ही सोने के दिव्य कवच और कुंडल पहनकर पैदा हुआ था। ये वो चीजें थीं जो उसे अजेय बनाती थीं, मतलब कोई उसे हरा नहीं सकता था। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो एक बिन ब्याही मां की संतान था, जो उस समाज में शर्म की बात थी। इसीलिए अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुंती ने एक बहुत ही मुश्किल और दिल तोड़ने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपने उस दिव्य बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वो टोकरी बहते बहते हस्तिनापुर के एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। उन्हें लगा ये भगवान का भेजा हुआ कोई तोहफा है और उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने उसे नाम दिया राधेय, यानी राधा का बेटा। तो इस तरह एक राजकुमार और एक देवपुत्र की परवरिश एक सारथी के घर में होने लगी। और यहीं से कर्ण की जिंदगी का वो संघर्ष शुरू हुआ जो मरते दम तक चला। पहचान की खोज। एक तरफ उसकी जबरदस्त काबिलियत थी और दूसरी तरफ समाज का दिया हुआ छोटा दर्जा। दोनों में हमेशा टक्कर होती रही। कर्ण के अंदर सीखने की एक भूख थी। वो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनना चाहता था। लेकिन सोचिए, जब वो गुरु द्रोण के पास शिक्षा लेने पहुंचा तो उसे सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि वो एक सूत पुत्र था, एक सारथी का बेटा, कोई राजकुमार नहीं। मतलब काबिलियत तो थी, लेकिन उसके जन्म ने उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। सम्मान पाने की यही चाहत उसे श्रापों के एक जाल में फंसाती चली गई। उसने ब्राह्मण होने का झूठ बोलकर गुरु परशुराम से शिक्षा तो ले ली, लेकिन जब सच सामने आया तो परशुराम ने श्राप दिया कि जिस ज्ञान के लिए तुमने झूठ बोला, वही ज्ञान तुम तब भूल जाओगे जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और बात यही नहीं रुकी। इसके ठीक बाद अनजाने में उससे एक ब्राह्मण की गाय की मृत्यु हो गई और दूसरा श्राप मिला कि तुम्हारी मौत भी वैसी ही बेबसी में होगी जब तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस चुका होगा। तो जब कर्ण की जिंदगी अपमान और शापों से घिरी हुई थी, तभी एक ऐसा मोड़ आया जब उसे वो सम्मान मिला जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। और ये सम्मान उसे उस इंसान से मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हस्तिनापुर में राजकुमारों का एक टूर्नामेंट चल रहा था। तभी वहां कर्ण पहुंचा और उसने सीधे सीधे अर्जुन को ललकार दिया। वो पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि असली योग्यता जन्म से नहीं आती, कर्म से आती है। लेकिन वहां भी उसे उसकी जाति और उसका खानदान पूछा गया, उसे अपमानित किया गया। तभी कौरव राजकुमार दुर्योधन आगे आया। दुर्योधन ने कहा कि एक योद्धा की पहचान उसकी वीरता से होती है, जन्म से नहीं। और इतना ही नहीं, उसने उसी वक्त कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। वो एक पल, बस उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। जिस दुनिया ने कर्ण को हमेशा नकारा, उस दुनिया में दुर्योधन पहला और अकेला इंसान था जिसने उसे इज्जत दी, पहचान दी। और इसी एहसान ने एक ऐसी दोस्ती की नींव रखी जिसे कर्ण ने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। लेकिन दुर्योधन के लिए यही वफादारी कर्ण को एक ऐसे रास्ते पे ले गई जहां उसे अपने ही उसूलों से समझौता करना पड़ा। ये दोस्ती उसके लिए सम्मान तो लाई, पर साथ में नैतिक पतन भी लेकर आई। देखिए, द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने आसानी से वो मुश्किल धनुष उठा लिया था। वो निशाना साधने ही वाला था कि द्रौपदी ने उसे रोक दिया, ये कहकर कि वो एक सूत पुत्र से शादी नहीं करेगी। ये एक और जख्म था
जो सबके सामने उसकी आत्मा पर लगा और उसके अंदर बदले की आग को और भड़का गया। इसी अपमान की आग उसके दिलो दिमाग में जल रही थी। तो जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो दुर्योधन की दोस्ती निभाने और अपने पुराने अपमान का बदला लेने के लिए कर्ण ने न सिर्फ उस घिनौने काम का साथ दिया, बल्कि द्रौपदी के लिए बहुत ही बुरे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। देखिए विडंबना, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी नाइंसाफी झेली, उसी ने दोस्ती के नाम पर एक बहुत बड़ी नाइंसाफी का साथ दिया। तो चलिए अब हम कर्ण के जीवन के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू होने वाला था और अब किस्मत अपने सारे हिसाब बराबर करने वाली थी। युद्ध से ठीक पहले की बात है। अर्जुन के पिता देवराज इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच है, उसे कोई नहीं मार सकता। तो वो एक ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के पास पहुंचे और उन्होंने कर्ण से दान में क्या मांगा? उसके जन्म से मिले कवच और कुंडल। कर्ण सब जानता था, पर फिर भी अपनी दानवीरता का वचन निभाने के लिए उसने अपने शरीर का हिस्सा बन चुके उस कवच को उतारकर दान दे दिया। और फिर युद्ध के मैदान में सब कुछ एक साथ हुआ। पहला, उसका दिव्य कवच तो वो पहले ही दान कर चुका था। दूसरा, इंद्र से उसे एक ऐसा हथियार मिला था जिसे वो सिर्फ एक बार चला सकता था, वासवी शक्ति। उसे वो अर्जुन की जगह घटोत्कच पर इस्तेमाल करना पड़ा। तीसरा, ब्राह्मण के श्राप का असर हुआ और ठीक लड़ाई के बीच में उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। और आखिर में गुरु परशुराम का श्राप। जब उसे अपने सबसे ताकतवर अस्त्र ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ी, तो वो उसका मंत्र ही भूल गया। और इस तरह जब किस्मत ने उसे पूरी तरह से निहत्था और लाचार कर दिया, तब अर्जुन के एक बाण ने उस महान योद्धा की जीवन लीला समाप्त कर दी। सच तो यह है कि कर्ण को किसी योद्धा ने नहीं हराया, उसे हराया उसके अपने भाग्य, उसके श्रापों और उसके दिए हुए वचनों के जाल ने। और आखिर में यह सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, कर्ण कौन था? एक हीरो, एक विलन, या सिर्फ अपनी किस्मत का मारा हुआ एक इंसान? एक ऐसा योद्धा जिसने पूरी जिंदगी सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, दोस्ती के लिए अधर्म का रास्ता चुना और दान में अपनी जान तक दे दी। उसकी कहानी हमें इस सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी पहचान हमारे जन्म से बनती है या हमारे कर्मों से।